अभी आप लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के सोनवा थाना क्षेत्र में 24 घंटे के अंदर दूसरी घटना हो गई। बिजली विभाग की लापरवाही देखिए। कल की खबर आप लोगों ने ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर देखा। सोनवा थाना क्षेत्र के प्रहलादा गांव में एक साइकिल सवार किसान जा रहा था और बिजली का तार नीचे लटक रहा था, उसी में फंस करके वहां पर उसकी मौत हुई। और अभी 24 घंटा नहीं बीता है कि सोनवा थाना क्षेत्र के सोनवा गांव में सोनवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पीछे का मैं वीडियो आपको दिखाता हूं। एक किसान है जिनकी उम्र करीब 65-70 साल है, जिनका नाम सीताराम है और ये इनकी भाभी मेरे बगल में खड़ी हुई हैं। तो ये भी शौच करने के लिए जा रहे थे और अभी आप लोगों ने देखा कि लगभग 4-5 फीट के लेवल में तार रास्ते में पड़ा हुआ है। बिजली विभाग कह रहा है कि इसकी लाइन कटी हुई है। जब इसकी लाइन कटी हुई है तो आखिरकार करंट कैसे लग गया? अभी आप लोगों ने देखा कि ये बिजली विभाग की लापरवाही है। यहाँ के जो लाइनमैन है, यहाँ का जो जेई है, उसकी लापरवाही की वजह से तार इतना नज़दीक लटक रहा है। सैकड़ों किसानों का खेत है, मंदिर बना हुआ है, लोग इसी तरीके से आते जाते हैं। रोज़ करंट नहीं आ रहा था, आखिरकार आज करंट कैसे आ गया? बिजली विभाग को लाइन चालू करने से पहले कम से कम पेट्रोलिंग करना चाहिए था कि कहाँ पर सप्लाई देनी है, कहाँ पर सप्लाई नहीं देनी है। ये मेरे पीछे देख सकते हैं, पूरा परिवार यहाँ पर खड़ा हुआ है। बेचारे बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, इनके पैरों में चप्पल तक नहीं है। ये गांव वाले बहुत ही ज़्यादा आक्रोशित हैं और इनका कहना है जिलाधिकारी श्रावस्ती अन्नपूर्णा गर्ग से कि गरीब किसान को मुआवजा दिया जाए, क्योंकि उस गरीब किसान की कोई गलती नहीं है। इन लोगों का रो रो करके बुरा हाल है। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई है, अभी घर पहुंचने वाली है। बहुत ही ज़्यादा गरीब परिवार है। एक ही व्यक्ति कमाने वाला था और बिजली विभाग की लापरवाही से मौत हुई है। बिजली विभाग के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, जो भी जेई है, जो भी एसडीओ है, उसका तत्काल यहाँ से तत्काल प्रभाव से उसको निलंबित करना चाहिए और गरीब किसान को मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि बिजली विभाग ने 24 घंटे के अंदर अंदर 2 किसानों की जान ली है। आइए हम बात करते हैं जो सीताराम जिनकी मौत हुई है। अभी तक उनका बॉडी यहाँ पर नहीं पहुँचा है, लेकिन उनकी भाभी हमारे बगल में है। सुनिए इनका क्या कहना है, किस तरीके से लापरवाही हुई है। क्या नाम पड़ेगा आपका? मनोरानी। सामने देखो दादी। हाँ। कैसे मौत हो गई? आपके देवर है? हाँ। बताइए। बत्ती आवत रही साहब, गैर हम मैदान निपटे, वो बत्तियाँ आए, वही में लपट गया। 3 नीचवा है, बहुत नीचे पड़ी है, आंधी डकुर में गिर गया रहा। लेकिन बिजली विभाग के लोग तो कह रहे हैं कि उसमें लाइन ही नहीं आ रही थी। नहीं साहब, देख लीन जाओ देखो, लाइन आवत है, करंट उसमें दौड़ रहा था। हाँ, दौड़ रहा था। 2-3 महीना पहले नया उतरा। हाँ। अच्छा, तो अभी आपको क्या कहना है? अब साहब क्या कही, अब आखिर में उनका तो मर गई कि नहीं। अब हमें के तो कुछ खर्चा पानी दे नहीं देते तो मुकदमा कायम करें। ठीक है, इनका ये कहना है कि जैसे सरकार इस गरीब परिवार को मुआवजा दे, और अगर मुआवजा नहीं देते हैं तो जितने भी लापरवाह अधिकारी हैं इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करके इनको तुरंत नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए। जय हिंद साथियों, ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर मैं रिपोर्टर नफीस सिद्दीकी सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज सुबह सुबह श्रावस्ती जनपद के सोनवा थाना क्षेत्र अंतर्गत सोनवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पड़ता है, उसके पीछे एक किसान शौच को जा रहा था और यहाँ पर हाई टेंशन लाइन का तार टूटा हुआ पड़ा था। ग्रामीणों का ये आरोप है कि ये तार कम से कम 3 महीने से यहीं पर पड़ा हुआ है। पहले तो इसमें करंट नहीं आ रहा था, लेकिन आज हमारे ही सोनवा थाना क्षेत्र के एक बुजुर्ग किसान हैं जिनका नाम सीताराम था, जिनकी उम्र करीब 70 साल बताई जा रही है। इनके पिता का नाम नंदलाल। वो यहीं से गुजर रहे थे जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं छोटा सा मंदिर बना हुआ है और इसी के पीछे ये तार लटक रहा है। ये तार इतना नज़दीक लटक रहा है कि मैं इसको क्रॉस नहीं कर सकता। 5.5 फुट का मैं हूँ, अगर मैं जाऊँगा तो मेरी भी मौत हो जाएगी इसमें। लेकिन लापरवाही देखिए बिजली विभाग की कि 8-10 घंटा बीत चुका है, अभी तक बिजली विभाग का कोई भी कर्मचारी इसको सही करने के लिए नहीं पहुंचा है। क्या बिजली विभाग किसी दूसरी घटना का इंतज़ार कर रहा है कि कोई और एक व्यक्ति मर जाए? सुबह आप लोगों ने खबर देखा होगा कि बुजुर्ग किसान जब यहाँ से शौच करने के लिए जा रहे थे, यहीं से नीचे झुक करके वो मुड़े और यहीं पर चिपक करके उनकी मौत हो गई। हालांकि बिजली विभाग का कहना है कि ये जो लाइन है ये बहराइच से भिनगा को जाती है और इसमें करंट नहीं था। तो अगर करंट नहीं था तो वो बुजुर्ग आदमी कैसे इसमें चिपक के मर गया? आप लोगों ने बॉडी देखी होगी, उसके कंधे पर जले का निशान है। जब इसमें करंट प्रवाहित नहीं हो रहा था तो आखिरकार उसकी मौत कैसे हो गई? और दूसरी बात आपको बता दें कि बिजली विभाग की लापरवाही देखिए, कल भी एक घटना सोनवा थाना क्षेत्र में हुई है। कल भी एक किसान की मौत हुई है। वो प्रहलादा गांव में आप लोगों ने कल खबर देखा होगा, साइकिल लेकर के जा रहा था, इसी तरीके से तार टूटा हुआ था तो वो साइकिल समेत उसमें चिपक गया। कल उस किसान की मौत हुई और आज सुबह आपको बता दें कि 24 घंटा नहीं बीता, आज इस किसान की मौत हो गई। यानी बिजली विभाग क्या पूरी तरीके से यमराज बन चुका है? क्या इसके लाइनमैन जो है वो दिन रात सोते रहते हैं? जो लाइनमैन है उनको सोचना चाहिए कि बिना पेट्रोलिंग के आखिरकार किस तरीके से लाइन चालू की जा रही है। ये परिवार बहुत ही गरीब है, ये किसान बहुत ही गरीब है। ग्रेट श्रावस्ती चैनल और गांव के लोग
ये अनुरोध कर रहे हैं जिलाधिकारी से कि इस गरीब किसान को बिजली विभाग मुआवजा दे और जो भी जितने भी जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। जो जय है उसको निलंबित किया जाए और जो लाइनमैन है उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित करके उनका क्षेत्र बदला जाए। और पूरे श्रावस्ती जनपद में जो आंधी पानी आया है उसमें जहाँ जहाँ पर तार टूटे हैं सबकी पेट्रोलिंग करा ली जाए, उसके बाद लाइन खोला जाए। ये जो सीताराम गरीब किसान हैं जो हमारे सोनवा थाना क्षेत्र के जिनकी मौत हुई है, बहुत ही दुखद घटना है। उनकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई है। उनके घर के एक सदस्य हमारे पास में हैं और इनसे पूछेंगे, फ़ोन करेंगे, इनके पूछेंगे क्या घटना हुई थी। आइए तरह क्या जानकारी मिली सुबह सुबह आपको? सुबह सुबह जानकारी साहब इस चीज़ की मिली कि क्या नाम तो सोनवा थाने में मौत हो गई है और हमारे सगे मामा है तो हम उनके पास यहाँ पे आए तो हमने लाइन जब देखा उनके घर वालों से पूछा तो वो बोले कि 2-3 बारी हम जई को फ़ोन लगवा चुके हैं 2-3 महीने में है ना, और वो कोई कार्रवाई नहीं करी। यहाँ सुनवाई नहीं के नीचे से लोग निकल रहे थे, मंदिर की पूजा करते रहे और शौचालय से 3 महीने के नीचे जाते रहे, तब करंट नहीं आता रहा। अचानक कोई खरगौरा से आई हुई लाइन जो टकरा के में करंट लगा हुआ है। बिजली विभाग कह रहा है कि ये लाइन काफ़ी दिनों से कटा हुआ ये है। लाइन काफ़ी दिनों से कटा हुआ, खरगौरा से लाइन आ रही जो उससे टकराव होता रहा, उसमें सारा कुछ बोला गया लेकिन वो जो वहाँ के का नाम लाइनमैन है वो कोई काम ही नहीं कि सुन रहे हैं। यहाँ के प्रधान एक बात और बताइए, इस परिवार के बारे में बताइए, परिवार की स्थिति कैसी है? कैसे परिवार की स्थिति तो बहुत खराब है। वो देख लो चप्पल भी नहीं पहने हुए, ऐसे उनके पुत्र सब दौड़ रहे हैं। वो एक बेटा वो उनके जा लकड़ी रहा काट रहे हैं। हाँ लकड़ी काट रहे हैं, चप्पल तक इनके पैर में नहीं। बहुत गरीब किसान है, इनके घरे है, उनके सब रो रहे हैं घर पे बैठे हुए। आप क्या कहना चाहते हैं, इनको मुआवजा दिया जाए? मुआवजा इनको दिया जाए, बहुत गरीब आदमी है, बहुत रोते रहते हैं। तो ये मौत कोई साधारण मौत नहीं है, इसमें सरासर बिजली विभाग की लापरवाही है और सरकार ऐसे गरीब किसान को मुआवजा दे। और जो भी लापरवाह लाइनमैन है, आप देखिए, खुद देखिए ना, तार को 4 फीट से ज़्यादा नीचे है। सैकड़ों किसानों का खेत है, इस रास्ते से कैसे अपने खेत जाएंगे? और 8-10 घंटा बीत चुका है, बिजली विभाग 2 घटनाओं से बिजली विभाग ने सबक नहीं लिया है। 8 घंटा बीत चुका है, अभी तक कोई लाइनमैन, कोई अधिकारी, कोई जे यहाँ पर नहीं पहुँचा है कि इस लाइन को सही करे। बहरहाल जो घटना हो गई है उसमें बस यही कहना चाहते हैं हम लोग कि सरकार इनको मुआवजा दे। गरीब परिवार है और जो भी इसमें कर्मचारी, जो भी अधिकारी, जो भी लाइनमैन दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। तो ये जो बुजुर्ग किसान सीताराम की मृत्यु हुई है, उनकी बहू हमारे बगल में खड़ी हुई है और इनका ये कहना है कि पूरे घर में मात्र वही कमाने वाले थे। और देखिए किस तरीके से पूरे परिवार का रो रो करके बुरा हाल है। एक तरफ बिजली विभाग कह रहा है कि उसमें करंट नहीं दौड़ रहा था। जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह लाइन बहराइच से भिनगा को गई हुई। अगर करंट नहीं दौड़ रहा था तो क्या कोई भूत प्रेत आकर के उनको मार दिया? उनके गले में आप लोगों ने जले का निशान देखा होगा। ये उनकी बहू हैं। क्या कहना चाहती हैं आप लोग? किसकी लापरवाही से मौत हुई है? जी करंट लग गया। कैसे लग गया बताओ? जी मैदान करने गए थे इसलिए लग गया करंट। तो बिजली विभाग तो कह रहा है उसमें करंट ही नहीं था। नहीं साहब, करंट आ रहा है, वो जमीन में वो तार लग रहा है जमीन में। कितना नीचाई पर है? इतना नीचा है साहब। अच्छा, अभी आप लोग क्या कहना चाहते हैं सरकार से? हम लोग साहब गरीब आदमी हैं, हमको लोग को कुछ मिलना, रुपया पैसा मिले चाहिए। तो देखिए ये लोग बहुत ही गरीब है और इनका ये कहना है कि जो भी सरकार की तरफ से मुआवजा होता है वो इनको परिवार को दिया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि पूरे श्रावस्ती जनपद में जहाँ जहाँ पर बिजली का फॉल्ट है, जहाँ पर तार लटक रहा है, जहाँ पर किसी खंभे में करंट उतर रहा है, वो पेट्रोलिंग करवा करके लाइनमैन से सही करवा लें, अन्यथा कोई तीसरी घटना घट सकती है। 24 घंटे में श्रावस्ती में 2 किसानों की मौत बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना है। चलो नहीं भैया, बस वहाँ हम लोग बनाए लाइन खेतों ना खेतोंगे ना। हाँ वीडियो बनाओ, जितने मिलान का परिवार बहुत दुखी है। चेहरा वो सब करिए पार्टी की दिक्कत हो भैया बस तो कटाई गया तो है साइकिल ना दिखाओ तो दिक्कत हो।
घटी है। एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई थी। पावर हाउस गिलौला पावर हाउस सप्लाई आती थी। उस घटना में जेई को ट्रांसफ़र कर दिया गया है और TG2 को निलंबन करा दिया गया है और उसकी जांच प्रक्रिया हम शुरू करा दिए हैं। और उसकी जो मुआवजा मिलता है 5 लाख रुपया, उसके लिए मैंने फार्म भी भरवा दिया, फार्म 44, और 2-3 दिन पोस्टमार्टम के बाद 2-3 दिन में मैं उसकी जांच करा करके जो नियमानुसार, विभागीय नियमानुसार होगा वो मैं उसको मुआवजा दिलाऊंगा। दोबारा से फिर वही आज फिर घटना की पुनरावृत्ति हुई है, फिर एक लोगों की विद्युत सप्लाई से मौत हुई है सोनवा क्षेत्र में। मैं बता देना चाहता हूं कि जो आज दुर्घटना सुबह 5 बजे हुई है, इसमें क्या हुआ है कि हमारी एक पुरानी लाइन थी 35 kV की लाइन जो बहराइच से आती थी, वो आज की डेट में डेड पड़ी हुई है। और उसमें जो है तार चोर काट ले जाते थे, तो उसमें हमने थाने से बात करके और एडिशनल SP से बात करके उस चोर को पकड़वा दिया गया था 2 महीना पहले। वो जेल में बंद है। उसी सिलसिले में वो तार जो है नीचे लटका हुआ था और डेड लाइन थी, और इसकी कहाँ से कैसे मौत हुई, कहाँ से सप्लाई आई उसमें, इसकी मैं जांच करा रहा हूँ। उत्पन्न अधिकारी को मैं मौके पर भेजा हूँ। यदि उसकी रिपोर्ट आती है तो फिर आगे का नियमों से जो कार्रवाई विभागीय अनुसार उसको करवाएंगे। और इसकी भी मुआवजा यदि हमारी प्रमाणित हो जाती है कि बिजली विभाग से मरा है तो 5 लाख रुपया मुआवजा हम दिलवाएंगे।